जो आज समय बर्बाद करेगा कल समय उसको बर्बाद करेगा। इसलिए प्यारे बच्चों, अपने समय का सदुपयोग करो। टाइम इज गोल्ड। समय ही सोना है। इसको सोना बनाओ भाई, इसको सोना बनाओ। जी जान लगा के मेहनत करो, पढ़ाई करो। तुमको इतिहास रचना है मेरे प्यारे बच्चों, इतिहास रचना है। अपने अंदर जिद लेकर के आओ कि हमको पढ़ना है प्यारे बच्चों। और जिस दिन तुम्हारे मन में संकल्प आ गया कि मुझे कुछ करके दिखाना है, तुम टॉप कर जाओगे, तुम कलेक्टर बन जाओगे, तुम दुनिया में नाम रोशन कर दोगे। तो प्यारे बच्चों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। क्लास नाइन्थ की नई बुक है एनसीईआरटी गंगा, उसका चैप्टर 3 संवादहीन वाला पार्ट है। ये एक मिट्ठू की बहुत प्यारी कहानी है, एक तोता की बहुत प्यारी कहानी है। और मिट्ठू की इतनी प्यारी कहानी कि आपको कहानी सुनने में बहुत मजा आने वाला है और आपको कहानी पढ़ने में बहुत मजा आने वाला है। प्यारे बच्चों, सबसे पहले कहानी शुरू करने से पहले, बहुत प्यारी कहानी है, पढ़ने में बहुत मजा आएगा। हमको सबसे पहले शेखर जोशी जी के बारे में जानना पड़ेगा। कई बार पेपर में क्वेश्चंस आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं लेखक परिचय के बारे में। तो आपको सबसे पहले ये रट लीजिए, इसको याद कर लीजिए कि संवादहीन पाठ किसने लिखा है। तो याद कर लीजिए, संवादहीन पाठ के लेखक कौन है। तो संवादहीन पाठ के लेखक है शेखर जोशी जी। कई बार ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है संवादहीन पाठ के रचिता खालिस्तान है, तो आपको लिखना पड़ेगा शेखर जोशी। कई बार सही जोड़ी भी पूछ ली जाती है संवादहीन, और हमको सही जोड़ी बनाना पड़ता है शेखर जोशी। तो याद कर लीजिए, संवादहीन पाठ के लेखक कौन है, शेखर जोशी जी है। कौन है, शेखर जोशी जी। याद कर लो, अब भी याद करो। संवादहीन पाठ के लेखक कौन है, शेखर जोशी। रट लो, याद कर लो, ठीक है। थोड़ा इनके बारे में जान लेते हैं ताकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया तो हम सोल्व कर सके। शेखर जोशी का जन्म 1932 में हुआ था। ये सब छोड़ो, तुमको इनकी 2 रचनाएं याद करना है। तो शेखर जोशी जी की 2 रचनाएं कौन कौन सी है। नौरंगी बीमार है, आदमी का डर, डांगरी वाले, कुछ भी याद कर सकते हो आप। 2 रचनाएं आपको याद करना है। शेखर जोशी जी की 2 रचनाएं पेपर में आएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नौरंगी बीमार है, आदमी का डर। क्या है 2 रचनाएं, नौरंगी बीमार है, आदमी का डर। कोई भी 2 रचनाएं याद कर लीजिए, जैसे कि मेरा पहाड़ एक पेड़ की याद। कोई भी आप याद कर लीजिए, कॉपी में इसको नोट कर लीजिए। चलिए हम कहानी शुरू करते। बहुत मजेदार कहानी है, कहानी पढ़ने में मजा आएगा। कहानी को पूरा सुनने से आपको क्या फायदा होगा, जब एक कहानी को आप पूरा इस वीडियो को लास्ट तक देख करके सुनोगे, पूरा लास्ट तक देख करके समझोगे, तो प्रश्न उत्तर आप बहुत आसानी से आपसे बन जाएंगे और आपको पाठ में दिक्कत नहीं जाएगी। इसलिए कहानी का समरी कभी नहीं देखना, पूरा पूरा समझना है, पूरा पूरा पढ़ना है। समरी में मजा नहीं आता है। देखो, गहरी सांस लेकर ताई कहती, गहरी सांस ली और गहरी सांस लेकर के ताई ने कहा, ताई मतलब बहन ने कहा, भगवान कैसे नैया पार लगेगी, भगवान कैसे नैया पार लगेगी। और बंद पिंजरे में अपने पंखों को फड़फड़ाता, उछल कूद मचाता मिट्ठू उत्तर देता, राम राम कहो, सीता राम कहो। मतलब कि जो ताई थी, जो सियानी औरत थी, उसने कहा कि भगवान कैसे नैया पार लगेगी। और भाई पिंजरे में मिट्ठू था, मिट्ठू ने क्या बोला, राम राम कहो, सीता राम कहो। फिर जो ताई थी, ताई ने दोहराई, सीताराम सीताराम। ताई और मिट्ठू, मिट्ठू और ताई। अब ये ही 2 प्राणी गांव के बीच में स्थित बड़े घर के उस सूने खंडर में एक दूसरे को सहारा देने के लिए रह गए थे। मतलब गांव के बीचों बीच एक बहुत बड़ा सूना खंडर घर था, वहां पर एक ताई और एक मिट्ठू रहते थे। ताई ने अपने जीवन में अच्छे दिन भी देखे थे। पूत परिवार, बहू बेटियां, नौकर चाकर, गाय ढोर, क्या नहीं था, सब कुछ था ताई के घर में, ताई के बड़े घर में। देखते ही देखते क्या से क्या हो गया। बहू बेटे गांव का मोह छोड़ करके शहर चले गए। बेटे और बच्चे कहाँ चल गए, शहर चल गए रहने के लिए। बेटियां अपने अपने हाथ पीले कराकर अपनी गृहस्थी में रम गई। ताई की सारी बेटियों की शादी हो गई और वो चली गई। किसके भरोसे कारोबार संभलता, धीरे धीरे सब पराए हाथों में चला गया। जब खेती बाड़ी नहीं, कारोबार नहीं, नौकर चाकर नहीं, तो किस दम पर टिकते। अपनी अकेली जान के लिए ताई 2 जून का एक चूल्हा फूंक लेती। मतलब 2 जून मतलब दो पहर होते, सुबह शाम में से एक बार खाना बना लेती। व्रत उपवास के बहाने चूल्हा चूका टल जाता। अब किसी दिन उपवास है, व्रत है, तो उस दिन खाना भी नहीं बनाती ताई। पेट की समस्या उनके लिए कभी समस्या नहीं रही, पर सूने घर क्या, भाई भाई जैसे उन्हें काटने को दौड़ता था। घर में कोई नहीं था, ना बच्चे थे ना कोई था, तो घर पूरा सूना हो गया था और सूना घर उनको काटने के लिए दौड़ा करता था। भला हो गणपत का, जिसने ताई के सूनेपन को सहारा दे दिया था।
बहन ना जाने कहां से एक प्यारा सा पहाड़ी तोता लेकर के आया। गणपत ने क्या किया, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकता है कि ताई को तोता किसने लाकर दिया था, तो ताई को तोता गणपत ने लाकर के दिया था। तो गणपत ने ताई को क्या लाकर के दिया था, पहाड़ी तोता लाकर के दिया था, मिट्ठू। ताई की सारी ममता मिट्ठू पर बरस पड़ी। अब ताई सिर्फ मिट्ठू से प्रेम करती थी, वह दिन रात मिट्ठू को लेकर ही बेचैन रहती। जो ताई अपनी खातिर चूल्हा जलाने में आलस्य कर जाती है ना, तब वह नियम पूर्वक मिट्ठू के लिए दाल भात बनाती कि भले मैं भूखी रह जाऊं लेकिन मेरा मिट्ठू दाल भात खाना चाहिए। मिट्ठू के वक्त बेवक्त के तकाजों के लिए रोटी बचाकर रखती, मिट्ठू के लिए रोटी बचाकर रखती। अब ताई को इस बात की पूरी जानकारी रहने लगी थी कि किसके खेत में हरी मिर्चें तैयार हो रही है और किस पेड़ में फसल के आखिरी अमरूद बचे, क्योंकि मिट्ठू के लिए वो हरी मिर्च लाती थी और अमरूद भी लाती थी। कुशाग्र बुद्धि छात्र की तरह मिट्ठू ताई के पढ़ाए गए पाठ को न केवल हूबहू दोहरा देता बल्कि एक दो बार सुनकर याद भी रख लेता। मिट्ठू जो था, ताई जो बोलती थी वो उसको दोहराता था और मौके बेमौके ताई के सवालों का उत्तर भी देता था। बड़े घर का सूनापन धीरे धीरे मिट्ठू की बातचीत से अब रौनक में बदल गया। अब कोई नहीं था घर के अंदर, तो मिट्ठू से बातचीत होने लगी तो घर में रौनक आ गई। अड़ोस पड़ोस की बहू बेटियां बच्चों को गोदी में उठाकर मिट्ठू से उनका मन बहलाने के लिए आती कि चलो मिट्ठू से, और घर का गुलजार हो जाता। ताई को अच्छा लगता है ना। सुबह पौ फटके लगती, पेड़ों में चिड़िया चहचहाती। ये देखो ये ताई है ना, और ये मिट्ठू है और सीताराम सीताराम बोलता। तो मिट्ठू भी जैसे ताई को भोर की झपकी से जगाने के लिए अपना पाठ शुरू करता। मिट्ठू बोलता हर हर गंगे, हर हर गंगे, सीताराम बोल, मिट्ठू राम राम, मिट्ठू राम राम। ये ताई ने उसको बोल बोल के सिखा दी थी, तो मिट्ठू यही बोलता था। ताई अचानक उठ बैठती, लाड से मिट्ठू को निहार कर आशीष देती, जीते रहो बेटा, जुग जुग जियो। और मिट्ठू भी बदले में बोलता खुश रहो, मिट्ठू बोलता। ताई निहाल हो जाती, वृद्धावस्था का शरीर और उस पर नई गृहस्थी का भार। एक तो उनका शरीर वृद्धावस्था हो गया था और मिट्ठू को भी पालना था। काम काज से थककर जब कभी पिंजरे को बगल में रखकर सुस्ताने लगती तो अनायास ही मिट्ठू से सवाल कर बैठती, मिट्ठू अब कैसे कटेगी रे जिंदगी। और नौजवान मिट्ठू ताई के बुढ़ापे का सहारा बनकर उनको दिलासा देता, कटेगी 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 कटेगी, मिट्ठू बोलता। ताई के थके शरीर में प्राण लौट आते और तब उस असली दोपहरी में ताई मिट्ठू को अपनी राम कहानी सुनाने लगती। वैभव और सत्ता के बीते दिनों की गाथा कि जब एक समय था, मैं बहुत ये थी वो थी, मिट्ठू से बात करती वो। काल की अतल गहराइयों से झांकता एक चेहरा ताई को नए नए प्रसंगों की याद दिलाता। मिट्ठू से वो बात करती कौन, ताई। जमींदार साहब का रोबिला चेहरा, उनके उपकारों से दबी प्रजा के अनगिनत चेहरे, बे हाथी बे घोड़े, बे खेल तमाशे, बे ब्याह शादियाँ, तीज त्योहार, जन्म और मृत्यु पर्व, बे भोज बे दावतें। जमींदार साहब के दरबार की रौनक, उनकी गुण ग्राहकता, उनकी तुनक मिजाजी, उनका गुस्सा, उनके इशारे पर मर मिटने वाले लोग। ताई घंटों तक मिट्ठू को अपनी जीवन गाथा सुनाती कि मेरे जीवन में ये सब चीज हो चुका था, मतलब है ना, एक बुक क्या दिन थे मेरे, क्या दिन थे, ऐसा ताई बोलती थी। वे अपनी गर्दन टेढ़ी कर कभी धैर्यवान श्रोता बना रहता और कभी अपनी समझ के अनुसार बीच बीच में कुछ मिट्ठू बोल देता। ऐसा नहीं कि ताई और मिट्ठू का संवाद हमेशा प्रेमपूर्ण ही रहा हो। कभी कभी ताई थकी मांदी लेटी होती और अपनी किसी जिद को मनवाने के लिए मिट्ठू पिंजरे में तूफान खड़ा कर देता। पानी और दाने की कटोरियों को जानबूझकर उलट देता तो खींचकर ताई कोसती, अरे मेरी जान खाने को आ गया मिट्ठू, मर जा कहिए, है ना, ऐसा बुढ़िया बोलती है ताई, है ना। और मिट्ठू भी उतनी ही खींच के साथ हम बोलता, मर जा मर जा मर जा। फिर मान मनोबल का दौर चलता और ताई मिट्ठू की दुनिया पहले से प्रेम से चलने लगती। मतलब मिट्ठू के साथ उसको झगड़ा भी होता और सब कुछ अच्छे से भी रखती ताई। किसको, मिट्ठू को, है ना। मिट्ठू को ताई अच्छे से भी रखती है। प्यारे बच्चों, ताई को घड़ी भर के लिए मिट्ठू का वियोग सहन नहीं हो सकता था। वो मिट्ठू से बहुत प्रेम करती थी। कभी कभार गांव में थोड़ी देर के लिए न्योते बुलावे में जाती तो 10 बार खिड़की दरवाजों की साखलें टोकर देखती। कंजूस के धन की तरह मिट्टू को छिपाकर रखती और जल्दी लौट आने का दिलासा देकर धैर्य से पाव बाहर निकालती कि जल्दी आऊंगी, मेरा मिट्टू को कुछ हो ना जाए करके। लेकिन एक संयोग आप पड़ा कि ताई धर्म संकट में पड़ गई। इस लोक में ताई ने बहुत ऊंच नीचे देख लिए थे, अब कभी कभी परलोक की चिंता भी मन में घर कर जाती। गांव के कई लोग कुंभ स्नान के लिए प्रयागराज जा रहे थे। गांव के बहुत सारे लोग कहाँ जा रहे थे, प्रयागराज जा रहे थे। अच्छा साथ बन रहा था। कुंभ में, प्रयाग में कुंभ स्नान का लोभ
जहां उसे अपनी ओर खींच रहा था। ताई की इच्छा थी कि मैं कुंभ जाऊंगी और कुंभ में नहा करके आऊंगी। भाई मिट्ठू की चिंता अपनी ओर खींच रही थी, लेकिन उन्होंने सोची कि अगर मैं कुंभ में नहाने चली गई तो बेचारे मिट्ठू का क्या होगा। किसी ने हंसी हंसी में सलाह दी कि ताई मिट्ठू को अपने साथ ले चलो, कि मिट्ठू को भी साथ में ले चलो और मिट्ठू को भी गंगा स्नान करा देना। किसी दूसरे ने टोक दिया कि रेलगाड़ी में उसका टिकट लगेगा, आखिर वह भी तो बोलता बतियाता प्राणी है। ताई पशु पेश में पड़ गई। टिकट का पैसा भी वह मिट्ठू की खातिर खर्च कर देती, लेकिन मेले ठेले भीड़ भाड़ में मिट्ठू कहीं गुम गया, कुछ हो गया, उसकी सुरक्षा का भरोसा नहीं था। अंत में जगन मास्टर की घरवाली ने उनकी चिंता दूर कर दी। वह ताई के लौटने तक मिट्ठू को अपने पास रखने के लिए सहमत हो गई थी कि जब तक ताई तुम लौटोगी मैं मिट्ठू को अपने पास रखूंगी। विदा के दिन ताई की आंखों आंसुओं की धार नहीं रुकती थी। बार बार मिट्ठू को पुचकारती, जल्दी लौट आने का दिलासा देती कि मिट्ठू मैं जल्दी लौट आऊंगी। मिट्ठू भी उनकी बातों में उत्तर में हर हर गंगे सीताराम सीताराम कहकर उन्हें भरोसा देता रहता। वह जगन मास्टर की घरवाली के साथ प्रेम से रह लेंगे। ताई तो कुंभ स्नान के लिए चल गई, लेकिन जगन मास्टर के घर में महाकुंभ हो गया। जगन मास्टर घर महाकुंभ हो गया। अपने पति से सलाह लिए बिना मास्टराइन ने ताई का भार अपने लिया था। जगन मास्टर दूसरे मिजाज के आदमी थे। उन्होंने अपने कुछ नियम सिद्धांत बना रखे थे और भरसक कोशिश करते थे कि उनके कारण किसी को कोई कष्ट न पहुंचे। स्वतंत्र विचारों के आदमी थे, दूसरों की स्वतंत्रता पर बाधा नहीं डालना चाहते थे। पिंजरे में बंद मिट्ठू को देखकर उन्हें बेचैनी होने लगती कि ये मिट्ठू बेचारा पिंजरे में बंद है। जब जब मिट्ठू को देखते अपनी पत्नी की बुद्धि पर तरस खाते और अपने आप को दोषी अनुभव करते। जगन मास्टर के लिए जब मिट्ठू की यातना असहाय हो गई कि भाई मिट्ठू बहुत दुखी है, तो उन्होंने एक दिन कमरा बंद कर मिट्ठू के पिंजरे को जमीन पर रखा और उसका दरवाजा खोल दिया, ताकि कुछ देर के लिए ही सही खुली हवा में आने का मौका देकर अपने पाप को थोड़ा प्रायश्चित कर ले। मिट्ठू अब पिंजरे में रहने का इतना आदी हो चुके थे कि उन्होंने बाहर आने की कोई इच्छा प्रकट नहीं की। जगन मास्टर भी अपनी धुन के पक्के थे। निकट ही अनाज का थैला पड़ा हुआ था। उन्होंने मुट्ठी में थोड़ा अनाज लेकर पिंजरे के दरवाजे से बाहर तक बिखेर दिया और स्वयं अलग हटकर उसे देखते रहे। मिट्ठू धीरे धीरे दाना चुगते हुए बाहर आ गया। जगन मास्टर ने सांस ली। मिट्टू फिर पिंजरे की छत पर बैठ गया। 1-2 घंटे बाद जगन मास्टर ने उन्हें पकड़कर फिर पिंजरे में बंद कर दिया और चैन से सांस लेकर पिंजरे को बरामदे में टांग दिया। अब जगन मास्टर हर रोज कमरा बंद करते, मिट्टू को बाहर आने का आमंत्रण देते और उनकी आज़ादी का सुख स्वयं भोगते। ये क्रम 3-4 दिन तक चला ही था कि एक दिन मिट्टू की नज़र ऊपर खुले रोशनदान पर पड़ गई और सहज ही कौतूहलवश वह पिंजरे की छत से तिरछी आंख अपने लक्ष्य की ओर देखकर रोशनदान पर पहुंच गया। जगन मास्टर का ध्यान अचानक गीता रहस्य से हटकर मिट्टू के पंखों की फड़फड़ाहट पर गया, फिर रोशनदान पर बैठे मिट्टू पर। जगन मास्टर हाथ में अनाज लेकर आ की गुहार लगा रहे थे। मिट्टू ने फिर तिरछी आंख से रोशनदान के बाहर की दुनिया को देखा। ये गए वो गए, मिट्टू अकेला क्या उड़े। आदर्शवादी जगन मास्टर के हाथों से सभी तोते उड़ गए। ढीली धोती और दोनों हाथों से संभालते हुए वह बाग में एक पेड़ से दूसरे पास मिट्टू आ पुकारते हुए पसीना पसीना हो गया कि भाई मिट्टू वापस आ जाना चाहिए, क्योंकि मिट्टू भाग गया। और मिट्टू एक डाल से दूसरी डाल पर, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर पंख मतलब कि उड़ने लगा। ताई की लौटने का दिन निकट आ रहा था। गांव में सभी के मन इस अनहोनी घटना एक गहरी आशंका ने जन्म दे दिया कि भाई ताई ने इतने अच्छे से मिट्टू दिया था, ताई इतना अच्छे से पालती थी। ताई के तेज स्वभाव के अतिरिक्त मिट्टू के प्रति उनके लगाव को सभी जानते थे कि ताई मिट्टू से बहुत प्यार करती है और लौट कर मिट्टू जब उनको नहीं मिलेगा तो उनकी दशा बहुत खराब हो सकती है। इसका अनुमान भली भांति लगा सकते थे कि भाई वो मिट्टू अगर ताई को नहीं मिला तो दिक्कत हो जाएगी। बहुत सोच विचार के बाद आखिर गणपत ने एक सुझाव दिया, मिट्टू ही सूरज सकल का दूसरा तोता लेकर के आया जाए, ताकि ताई को भ्रम में रखा जा सके कि दूसरे दिन सच में ही तोता लेकर के गणपत आ गया। जब जगन मास्टर की जिंदगी का एक नया दौर शुरू हुआ। वह तोते को पिंजरे में रखकर पाठ पढ़ाने लगा, ताकि ताई के आने तक वह भी 2 अक्षर सीख ले। एक संयोग ही है कि जगन मास्टर ने अंतिम दिन ताई के मिट्टू को गीता के 2-4 श्लोक रटाने की कल्पना की, ताकि गंगा स्नान का पुण्य अर्जन कर लौटी हुई ताई अपने मिट्टू के मुंह से गीता सुन सके। लेकिन वह अनहोनी हो गई और जब जगन मास्टर अपनी फिक्र के मारे खाना पीना छोड़कर घंटों पिंजरे के सामने बैठकर रटते, मिट्टू राम राम सीताराम हर हर गंगे, है ना, सीताराम बोलते बोलते उनका गला सूख जाता। मास्टराइन ठंडा भोजन होने की शिकायत करती
तो आग्नेय दृष्टि से उनकी ओर देखकर पानी पीकर फिर दोहराते राम राम सीताराम हर हर गंगे, और फिर खींचकर कहते मर जा मर जा। पर पिंजरे के अंदर टुकुर टुकुर उन्हें देखता मिट्ठू शायद उनकी बेवकूफ पर हंसता। कुंभ स्नान से लौटकर सभी तीर्थयात्री अपने अपने घरों की ओर चल दिए, लेकिन ताई सीधे बड़े घर की ओर न जाकर जगन मास्टर के दरवाजे पर पहुंची कि मेरा मिट्ठू कहाँ है। उन्हें देखते ही मिट्ठू राम राम सीताराम की रट लगाकर आसमान सिर उठा लेगा, पिंजरे में फूद फांद मचाकर तूफान खड़ा कर देगा। लेकिन वहां बेटे एब जी मिट्ठू ने उन्हें देखकर कोई हरकत नहीं की, वो सिर्फ इधर उधर देखता। ताई अपने मिट्ठू को गुहार कर थक गई, लेकिन उनके सूनेपन का साथी न जाने किन अमराइयों में घूम रहा था। ये मिट्ठू अब ताई से बात ही नहीं कर रहा था। ठीक है, ये पार्ट हो गया समाप्त। बेचारी ताई है ना, एक ही तो दोस्त है उस ताई का मिट्ठू, लेकिन अब वो भी नहीं रहा, उड़ गया वो।